अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पास पेपर से लिए गए इंग्लिश के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रेपोजिशन के रिलेटेड है और आप जानते ही होंगे कि प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन है द मैटर हैज़ बीन रेफर्ड डैश द मिनिस्टर फॉर डिसीशन। सो ये कह रहा है कि यहाँ जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो यहाँ आएगा रेफर। रेफर है तो रेफर के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द मैटर हैज़ बीन रेफर्ड टू द मिनिस्टर फॉर डिसीशन, यानी कि ये जो मामला है इसे रेफ़र किया जा चुका है मिनिस्टर की तरफ डिसीशन के लिए, फैसले के लिए इस मामले को रेफ़र किया जा चुका है मिनिस्टर की तरफ। सो यही टू इसका करेक्ट आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, यानी कि ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी दे दे अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सो उसे कहते हैं मार्टर्ड, यानी कि मार्टर्ड का मतलब है वतन के लिए जो शहीद हो जाए उसे हम मार्टर्ड कहते हैं इंग्लिश में। और इसके अलावा जो दूसरे इसके दिए हुए थे ऑप्शंस वो ये हैं कि जैसे फेनेटिक कहते हैं कट्टर, यानी कि जो रिलीजन के बारे में, मज़हब के बारे में कट्टर हो उसे इंग्लिश में फेनेटिक कहा जाता है। और इसके साथ साथ डिप्लोमेट कहते हैं सफारतकार को और पैट्रियट कहते हैं मुहब्बे वतन को। सो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हुए थे और इनमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मार्टर, यानी कि अपनी जो जान दे दे वतन के लिए, कंट्री के लिए, उसे हम मार्टर कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है बिकॉज इस तरह के हम पास्ट पेपर, सिलेबस, PDF, बुक्स वगैरह सेंड करते रहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है और ये है वन हु फील्स दैट ऑल आर सेल्फिश, यानी कि ऐसा शख्स जो ये समझता हो कि सारे सेल्फिश हैं, सारे लोग खुदगर्ज हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सिनिक। उसे इंग्लिश में कहा जाता है सिनिक एंड सिनिक मीन्स ऐसा शख्स जो सबको खुदगर्ज समझता हो उसे हम सिनिक कहते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एंटोनियम के रिलेटेड है। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और ये है कि सेकर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब है मुकद्दस, यानी कि जो पाक हो, मुकद्दस हो, उसे हम सेकर्ड कहते हैं। और इसके अलावा प्रोफेन एक ऐसा वर्ड है जिसको कहते हैं गैर मुकद्दस, जो नापाक हो, पाक ना हो, गैर मुकद्दस हो, उसे हम कहते हैं प्रोफेन। जबकि सेकर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको हम मुकद्दस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिनोनियम के रिलेटेड है और ये क्वेश्चन है मेंडिकेंट। मेंडिकेट कहते हैं फ़कीर को, गदागर को। सो इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा बेगर। बेग एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब होता है भीख मांगना और बेगर का मतलब है भीख मांगने वाला, फ़कीर या गदागर या खैरात लेने वाला। सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ इन डच विद हिज फैमिली मेम्बर्स। हेयर इन डच मीन्स वट, यानी कि ये एक इडियम है टू बी इन डच। टू बी इन डच का क्या मतलब है? सो टू बी इन डच का मतलब है इन ट्रबल, यानी कि ट्रबल में होना, मुश्किल में होना। तो वहाँ हम लगाएंगे कि टू बी इन डच। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त आजकल जो है वो ट्रबल में है, मुश्किल में है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ इन डच नाउअडेज। तो इस तरह से आप इस इडियम का बना सकते हैं सेंटेंस इन डच। टू बी इन डच का मतलब है कि ट्रबल में होना, मुश्किल में होना। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी इडियम्स के रिलेटेड है। इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इडियम्स सीख गए और आपने इनको यूज़ करना स्टार्ट किया अपने स्पोकन में या फिर रिटन में, तो ये इडियम्स जो हैं या फ्रेजल वर्ब्स जो हैं ये आपके जो राइटिंग एक्सप्रेशन है उनको मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं।
ये सेंटेंस है एक, लिसनिंग टू द लेक्चर वाज वाचिंग ग्रास ग्रो। इन द अबव सेंटेंस द ईडियम वाचिंग ग्रास ग्रो मीन्स व्हाट? सो वाचिंग ग्रास ग्रो ये पूरा एक इडियम है। इसका मतलब है कि बहुत ही बोर होना, बहुत ही बोरिंग हो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही उकदा देने वाली चीज़ हो, यानी कि बहुत ही बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग ना हो, दिलचस्प ना हो, उसे हम कहते हैं कि वाचिंग ग्रास ग्रो। यानी कि आप देख रहे हैं कि ग्रास जो है, घास है, ये उग रही है, ये ज़्यादा जो है ना ग्रो कर रही है। तो मतलब ये एक अमल जो है बहुत ही एक बोरिंग अमल है। तो यहाँ आप कोई भी चीज़ आप देखें और आपको बहुत ही वो बोरिंग लगे तो वहाँ आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मूवी देखी और मूवी एक बहुत ही बोरिंग है, तो आप कह सकते हैं वाचिंग द मूवी वाज वाचिंग ग्रास ग्रो। सो इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं और ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो फ्रेजल वर्ब्स के रिलेटेड है और ये है कि यू कैन डैश वर्ड्स इन द डिक्शनरी। यहाँ 4 फ्रेजल वर्ब्स दिए गए थे कि यहाँ कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब आएगा लुक अप। यू कैन लुक अप वर्ड्स इन द डिक्शनरी, यानी कि आप जो डिक्शनरी है वहाँ से अल्फाजों को ढूंढ सकते हैं। और लुक अप एक बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। और ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे। लुक आफ्टर है जैसे देखभाल करना, तो लुक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोकन में भी, इसके साथ साथ रिटन में भी आपके लिए ये यूज़फुल हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का पासवर्ड है 123789। ये आप लगाएं, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश यूर फोन वाइल ड्राइविंग। सो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे और जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था टर्न ऑफ योर फोन वाइल ड्राइविंग, यानी कि ड्राइव करते हुए अपना मोबाइल जो है उसे बंद कर दें। सो टर्न ऑफ ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बंद कर देना, फ़ोन को बंद कर देना या लाइट को बंद कर देना, तो वहाँ हम टर्न ऑफ लगा देते हैं। और खोलने के लिए यानी कि मोबाइल को खोल दें तो टर्न ऑन हम लगा सकते हैं वहाँ। इसके साथ साथ नेक्स्ट भी ये एक ईडियम है पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल का मतलब है पे प्रॉम्प्टली, यानी कि प्रॉम्प्टली का यहाँ मतलब होता है इमीडिएटली, फ़ौरन। पे ऑन द स्पॉट यानी कि फौरी आप उसी जगह पर वो अदा कर दें कुछ पैसे या कुछ रकम, तो वहाँ आप लगा सकते हैं पे ऑन द नेल। और इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं एक, गुड्स विल बी डिलीवर्ड, यानी कि जो गुड्स है वो डिलीवर किया जाएगा। इफ़ यू पे ऑन द नेल, यानी कि अगर आप उसी मौके पर इमीडिएटली जल्दी अगर आप पैसे देंगे तो गुड्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, वो जो सामान हैं वो डिलीवर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आए। सो जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनकम्प्रीहेंसिबल, यानी कि इनकम्प्रीहेंसिबल इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी कि ऐसी चीज़ जो समझ में ना आ सके। द नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, यानी कि जो शोर था ट्रैफिक का उसने मुझे जगाए रखा। ये एक्टिव में दिया गया है और इसको हम अगर पैसिव में बनाए तो इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। ये इसके सारे रूल्स भी दिए हुए हैं कि ये सेंटेंस किस तरह एक्टिव से पैसिव में बना है। सो ये जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, ये पास्ट में दिया गया है और पास्ट में बनाने के लिए पास्ट को हम अगर पैसिव में बनाएं तो वहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑप्शनल एजेंट्स आएंगे। सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक्टिव एंड पैसिव के रिलेटेड है। ही टीच अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं, तो बहुत ही ईजी है
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसका पैसिव बनेगा वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। सो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या फिर आप प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस भी इसे कह सकते हैं। और इसका जो रूल है बहुत ही इजी है। एक्टिव में आएगा, इसका जो पैसिव में आएगा वो होगा कि सब्जेक्ट इज़ एम आर, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके बाद जो अदर एजेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ किया जाए तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सो प्रो वर्ड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी कि उसकी जगह। सो प्रो नाउन, नाउन की जगह जो यूज़ किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और इसको प्रोनाउन को हम उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा इडियम है वो है इन फिट्स एंड स्टार्स। इन फिट्स एंड स्टार्स एक इडियम है, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रेगुलरली, यानी कि जो रेगुलर ना हो उसे हम कहते हैं इन फिट्स एंड स्टार्स। और ये एक ऐसा इडियम है, इसका मतलब होता है कि समथिंग ऑफन स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कभी कभी रुक जाती है फिर स्टार्ट होती है, तो वहाँ हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। दिस मीन्स नॉट कंटिन्यूसली, यानी कि जो कंटिन्यूसली ना हो, रेगुलरी हो और इंटरमिटेंटली हो, यानी कि कभी रुकता हो कभी होता हो, बेकायदगी से जो काम हो उसे हम उस जगह हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्स कैन नेवर बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी कि जो काम बेकायदगी से किया जाता है, यानी कि जिसका कोई कायदा ना हो, बेकायदगी से जो काम किया जाता है उसे कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं किया जाता। सो इसका दूसरा सेंटेंस भी मैंने दिया हुआ है इधर, माई फ्रेंड फेल्ड एज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्स, मेरा दोस्त नाकाम हुआ क्योंकि उसने बेकायदगी से मुताला किया था। सो इस तरह से आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं अपने स्पोकन में भी और रिटन में भी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है हु नोज़ यू, आपको कौन जानता है। ये भी एक्टिव एंड पैसिव के रिलेटेड है, तो इसका पैसिव होगा टू होम आर यू नोन। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में हम उधर टू लगाते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में टू होम लगाते हैं, फिर जाकर ये पैसिव का सेंटेंस बनता है। सो नो जो है एक रेगुलर वर्ब है जिसका मतलब होता है जानना, और न्यू इसका सेकंड फॉर्म है, जबकि नोन इसका थर्ड फॉर्म है। इसीलिए यहाँ जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वहाँ नोन लगा है, टू होम आर यू नोन। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी फ्रेजल वर्ब्स के रिलेटेड है, और वो है लुक अप का मतलब क्या है। सो लुक अप का मतलब होता है इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को बेहतर करना और प्रोग्रेस करना, डेवलप करना, तरक्की करना, इस सेंस में ये फ्रेजल वर्ब आता है। और इसका सेंटेंस भी बना हुआ है, आई होप थिंग्स विल स्टार्ट टू लुक अप इन द न्यू ईयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि नए साल में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और डियर व्यूअर्स, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आपको पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज चाहिए तो हमारी वेबसाइट testpoint.pk को विज़िट करें। यहाँ आपको हर किस्म के एमसीक्यूज मिल जाएंगे विद डिटेल्स। ये बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट से चेक करें कि आपने जो वीडियो देखी है उससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल करने के लिए गूगल पर सिर्फ सर्च करें testpoint.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।